हेलो एवरीवन। माय नेम इज उज्जवल दीक्षित। और जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, अभी मैं बनाऊंगा, लेकिन आपको पता होगा कि हम लोग 3 ईयर मैंडेटरी प्रैक्टिस की बात करने जा रहे हैं। और एक सुप्रीम कोर्ट का मैसेज है। तो आपने पढ़ा होगा कि 3 ईयर जो है वो प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने असली में किया क्या है वो हम पहले समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 23 साल में आप ग्रेजुएट होइए, या फिर 24 साल, क्योंकि 5 या 6 साल भी लग जाते हैं अगर कोई ग्रेजुएशन करके फिर जाता है। तो 23 से 24 साल में आप ग्रेजुएट होइए, 3 साल की प्रैक्टिस करिए, उसके बाद 27 साल में जाके आप एलिजिबल होंगे पेपर देने के लिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा या हाई कोर्ट्स क्या करेंगे कि प्लस 2 साल लगा देंगे वैकेंसी लाने में, 1 साल लगा देंगे किसमें, पूरी करने में। ठीक है, मैं हम्बल हो रहा हूं। अगर यूपी जुडिशरी हुई तो वो हो सकता है 5 साल लगा दें और 1 साल इधर लगा दें, लेकिन मैं हम्बल हो रहा हूं। चलो ठीक है भाई, इतना अच्छे लोग हैं। तो कितना हो जाएगा, 30 साल। 30 साल में आप पेपर देंगे, उसके बाद आप बन जाएंगे, बहुत अच्छी किस्मत होगी, पहले ही अटेम्प्ट में आप निकाल देंगे तो आप क्या बन जाएंगे, आप बन जाएंगे JMIC, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मुंसिफ कहा जाता है कई जगह। छोड़ो ये छोड़ देते हैं, आप ये बन जाएंगे JMIC। ठीक है, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी किस्मत होने के बाद आप JMIC बनेंगे। अब इसके फायदे क्या होंगे? इसके फायदे ये होंगे कि 70 से 80 हज़ार रुपए आप कमा रहे होंगे। उसके बाद आप 30 साल में JMIC बने, तो आपको सही बता दे रहे हैं कि बहुत अच्छी किस्मत होगी तो ADJ बन जाएंगे, नहीं तो हो सकता है CGM से ही रिटायर हो जाएं आप। ठीक है, या तो हो सकता है CGM से ही रिटायर हो जाएं। इतनी आप कमाई करेंगे, इतनी आपकी प्रमोशन होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम आपको करके देंगे, और बहुत बड़ा एहसान हो गया हम लोगों के ऊपर। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके पानी आनी चढ़ा दूं जाके। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के इसके पीछे का मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि भाई एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, आप लोग समझते ही नहीं है कि कैसे जजमेंट देना है, और हम आपको ट्रेनिंग देके थोड़े नहीं सिखाएंगे, वो तो 1 साल की हम दे देंगे, 1 साल की ट्रेनिंग दे देंगे, आप सीख जाइए। पहले ही से आप 3 साल के लिए सीख के आइए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से ये कहा जाए कि हम ये सब फॉलो करेंगे भाई, सब मैं फॉलो करूंगा। मुझे आप ऐसा करिए, 3 साल की प्रैक्टिस जो है वो मैंडेटरी मत करिए, 5 साल की कर दीजिए भाई। 5 साल, मैं 30 साल में पेपर ही दूंगा, मैं खूब एक्सपीरियंस गेन कर लूंगा जमीन का, क्योंकि कोई भी केस जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। तो एक बार मैंने यहां पर एक्सपीरियंस गेन कर लिया तो मैं फिर हो गया बादशाह, फिर तो मतलब मुझे आने लगा। उसके बाद मैं JMIC बनूंगा 32 साल में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गारंटी आप ये दीजिए कि यहां से मेरे प्रमोशनों में रुकावट नहीं होगी। और प्रमोशन का मतलब CJM या फिर ADJ या DJ तक नहीं सीमित होना चाहिए। हमें फिर हाई कोर्ट भी जाना है और सुप्रीम कोर्ट भी जाना है। अगर UPSC का एक बच्चा 21 साल में करके कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकता है, जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, तो हमको भी, तो आप तो हमके उससे भी ज्यादा रिग्रेस काम करा रहे हैं। 5 साल प्रैक्टिस आप करा लीजिए हमसे, लेकिन फिर हमारे प्रमोशन होने चाहिए। 2 साल से ज्यादा हम JMIC नहीं रहेंगे, CGM 1 साल से ज्यादा नहीं रहेंगे, ADJ 4 साल से ज्यादा नहीं रहेंगे। द मोमेंट वी क्रॉस 50 या 50 हम हाई कोर्ट के जज होने चाहिए। फिर आप अपना कॉलेजियम हटा दीजिए, नीचे से लीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंस तो हम ला ही रहे हैं। आप हाई कोर्ट से 10 साल का एक्सपीरियंस लाएंगे, हम नीचे से 5 साल का ले आएंगे, और उसके बाद हम इतनी सर्विस करेंगे 20 साल की, तो आपके बराबर का तो हो ही जाएगा। कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में जो PCS J दे के आए हैं, बताइए। ये क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? आप ये कर दीजिए। आप 5 नहीं, आप 7 साल की प्रैक्टिस हमसे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर से आप हमको करवाइए। फिर आपका यही तो है कि हमको एक्सपीरियंस चाहिए, तो भाई एक्सपीरियंस हम लेके, पहले हम एडवोकेट का एक्सपीरियंस ले रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद हम जज का ले रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद हम जज का एक्सपीरियंस ले रहे हैं हाई कोर्ट में, फिर हम पहुंच रहे हैं जज का एक्सपीरियंस लेके सुप्रीम कोर्ट। तो हमें पहुंचने दीजिए, हमारे प्रमोशन को फास्ट ट्रैक कराइए। ये 75 और 25 वाला क्या है भाई? 75% यहाँ से होगा, 25% हम सिर्फ नीचे से लेंगे, वो भी HJS से आप लेते हैं, PCS J से भी नहीं लेते हैं। आप 100 के 100% सीधा PCS J से जो होगे वही हाई कोर्ट में आके जज बनेंगे। कर दीजिए भाई, इतनी आपको जुडिशरी की चिंता है, करिए। कंटेम्प्ट हो सकता है, कंटेम्प्ट भी लग जाए मेरे ऊपर, लेकिन ये करिए ना। और क्यों नहीं कर सकते हैं? जब UPSC कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम क्या बेवकूफ़ हैं यार? अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या हम बेवकूफ़ हैं?
या हम हाई कोर्ट में पहुंच रहे हैं 30 साल में तो या 35 साल में, तो क्या हम बेवकूफ़ हैं? भाई हम भी एक्सपीरियंस लेके ज़मीन से ही आ रहे हैं, ज़मीन से ही हर केस आता है। अरे हाई कोर्ट का वकील जो होता है उसने जीवन में अपने, हो सकता है कभी चीफ, क्रॉस या फिर री एग्जामिनेशन ना देखा हो, और ये किसी भी ट्रायल की जान होते हैं, जान। तो हम तो वो एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं भाई, हमको ले चलो ऊपर। नहीं करोगे आप क्या करोगे? आप कहते हो कि 10 साल का आपको हाई कोर्ट में वकील का एक्सपीरियंस हो, और उसके बाद हम सब जानते हैं क्या हो आपके पास, वो मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, ये मैं लिखूंगा नहीं, वो हो आपके पास, आपको जज बना देंगे। अरे भाई 10 साल का जो ये एक्सपीरियंस है ना, एक काम और करिए आप, इसी में आप एक चीज़ ऐड कर दीजिए कि इसमें से 3 साल जो होंगे, 3 ईयर, आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट है तो दिल्ली में, या फिर मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट है तो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, नहीं, किसी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जाके प्रैक्टिस करेंगे। तो पता चलेगा उनको कि कैसे क्रॉस होता है, चीफ होता है, वो करके देख लीजिए आप, करिए ये चीज़। ये सब जितने नियम कानून हैं वो उन विचारों के ऊपर ही हैं जो पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएसजे की, क्योंकि वो जानते हैं कि वो इतना फाइनेंशियली वेल नहीं है, इतने नेता नगरी में उनके संपर्क नहीं है, उनके माता पिता कोई जज नहीं है बहुत बड़े जो वो हाई कोर्ट में जज बन पाए। ये है, हम लोग ये इस वाली कैटेगरी में लोग फॉलो करते हैं। और जो बंदा 3 साल प्रैक्टिस कर लेगा ना हाई कोर्ट में, और आपकी जो प्रेजेंट सर्विस कंडीशन है, प्रेजेंट सर्विस कंडीशन है कि आप सीजीएम से आगे या फिर एडीजे से आगे जाने नहीं दे रहे हैं लोगों को, अगर वो 30 साल में हो रहे हैं तो चयनित हो रहे हैं वो 30 साल में, तो भाई 3 साल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के बाद कोई नहीं आपकी नौकरी करने ढंग का आदमी जाएगा। मैं खुद नहीं जाऊंगा, मुझे सिर्फ 10 महीने हुए प्रैक्टिस करते हुए। अरे भाई तुम 70-80 हज़ार रुपये मुझे दोगे, आज की तारीख में मेरा कोई मेरे पिताजी नहीं है, मेरे पिताजी ने आज तक हाई कोर्ट में पैर नहीं रखा है, वो एडवोकेट हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया हूँ, मई में बैठा हूँ, 10वां महीना है, मैं भाई 2 अपील कर चुका हूँ कन्विक्शन के खिलाफ, अभी इसी महीने, मई का महीना, पूरे साल का नहीं बता रहा हूँ। बेल मिल चुकी है, मार 482 मिल चुके हैं। अरे तुमसे जाना तो मैं कमा लिया हूँ यार 10 महीने में, मैं क्यों जाऊँगा तुम्हारे यहाँ पे अब वापस वो 70-80 हज़ार लेने। और ये कोई मत कह देना कि नहीं पैसे की बात नहीं है, ये तो मॉनेटरी बेनिफिट की बात नहीं है, ये जस्टिस की बात है। अरे भाई जस्टिस हमारे साथ हो रहा है जो हम करने जाएं वहाँ पे, मम्मी पापा बीमार होंगे, अस्पताल में होंगे, तो हम ये कहेंगे कि नहीं 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 70-80 हज़ार ही लेंगे लेकिन हम तो जस्टिस करेंगे। पैसा भी मायने रखता है, इसीलिए हाई कोर्ट के जजों की तनख्वाह अच्छी खासी होती है, 2 लाख के करीब तो होती है। लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात क्या आई है कि क्यों ये लाया गया, ये इसलिए लाया गया क्योंकि जजेस के जो थे नीचे वाले, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस, जो नए नए बच्चे आ रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट के नज़र में अच्छे फैसले नहीं दे पा रहे थे, गुड डिसीजंस नहीं दे पा रहे थे वो, ठीक है, इसलिए एक्सपीरियंस जरूरी है। तो यही तर्क जब हम हाई कोर्ट के जजेस पे लगाते हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं कि आज मई में बैठा हुआ हूं, और पिछले 1 साल उठा के देख लीजिएगा, कभी फैसला आता है कि लड़की के ब्रेस्ट प्रेस करने से को रेप नहीं माना जाएगा, कभी फैसला आता है कि लड़की का नारा अगर तोड़ दिया जाए तो उसको रेप नहीं माना जाएगा, कभी फैसला आता है कि अगर एक बच्ची के शरीर को टच किया जाए और वो स्किन टू स्किन ना हो तो उसको रेप नहीं माना। ये सब हाई कोर्ट दे रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लताड़ा है, उन लोगों को बहुत डांटा है कि नहीं आप ये कैसे फैसले दे रहे हैं, ये सब तो फैसले तो यहां से भी गलत आ रहे हैं, तो इनका भी कुछ रिग्रेस करिए भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। इतना पसीना निकल रहा है पता नहीं क्यों। तो ये हालत कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने आपकी। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं किया है कि बस प्रैक्टिस मैंडेटरी की, सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखा दिया है पूरा। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम उस पर आ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को ऐसा तो है नहीं कभी इसी को रोते रहेंगे। ऑप्शन क्या है, अगर आपको जुडिशरी करना ही है, एलएलएम करिए 1 साल, मैंडेट उसकी प्रैक्टिस काउंट की जाती है, 2 साल अपने पीएचडी में दीजिए, ठीक है, जेआरएफ निकाल लेंगे तो पैसा भी मिलेगा। एलएलएम करिए, नहीं तो जुडिशल क्लर्कशिप करिए, ठीक है, वो आपके 3 साल हो जाएंगे, जुडिशल क्लर्कशिप 2 साल की होती है। एलएलएम करिए और लिटिगेशन में आ जाइए, जो मैंने किया है।
इसके बाद तो आप, मैं सच बता रहा हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं नहीं देने जाने वाला हूँ किसी भी उसका क्या कहते हैं उसको, सिविल जज का पेपर। एक्सेप्ट, मतलब हो सकता है कि मैं दूं, लेकिन ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ, एक्सेप्ट कि वो दिल्ली या यूपी ना हो, क्योंकि यूपी हमारे यहाँ पे है। और इसका भी मुझे क्लियर नहीं, दिल्ली में दे सकता हूँ। ये आपके पास ऑप्शन है, ज़्यादा इधर उधर मत जाइए, इन्हीं में से किसी पे आप करिए फोकस अगर आपको जज बनना है। नहीं तो लिटिगेशन में आइए और पैसा कमाइए। बहुत दिक्कत है, शुरुआत में बहुत परेशानी है, लेकिन ये शुरुआत का मतलब 2 साल है। अगर आप 23 साल में ग्रेजुएट होकर 30 साल तक या 32 साल तक या 35 साल तक तैयारी कर सकते हैं, तो 23 साल में ग्रेजुएट होकर 5 साल दीजिए लिटिगेशन में, और अच्छा खासा पैसा आप निकाल लेंगे। आपको जज बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके बाय।